Hello everyone. Here we are talking about our BEd first year teaching subject, that is teaching of English. So today's our topic is about teaching of grammar. कि जो ग्रामर होती है, ग्रामर टीचिंग क्या होती है, ग्रामर का क्या मीनिंग होता है, उसकी क्या डेफिनेशंस होती हैं. तो हम ग्रामर के बारे में आज टॉपिक करेंगे. दैट व्हाट इज द ग्रामर. यू नो इट इज कॉल्ड दैट ग्रामर इज अ की ऑफ लैंग्वेज. किसी भी लैंग्वेज के लिए जो ग्रामर है उसको एक की माना जाता है, उसको एक कुंजी माना जाता है. ग्रामर ऑलवेज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द टीचिंग लर्निंग ऑफ एनी लैंग्वेज. जिस लैंग्वेज को हमने सीखना है तो उसमें जो सेट ऑफ रूल्स हैं दैट इज कम्स इन ग्रामर पोर्शन. तो हमें उस ग्रामर पोर्शन को सीखना बहुत जरूरी होता है टू करेक्ट जो स्पेलिंग होती है, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, जो उसके टेंसेस होते हैं, उसके लिए हमें जो ग्रामर की नॉलेज है वो होनी बहुत ज़रूरी होती है. हमें जितनी ग्रामर की नॉलेज होगी उतना ही हम उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, उसका जो मीनिंग है मीनिंग अच्छे से समझ सकेंगे. इट हेल्प्स अ टीचर इन टीचिंग लैंग्वेज वेल. फॉर बिगिनर्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इट प्लेज सिग्निफिकेंट रोल, बट द यूज ऑफ ग्रामर varies with the different people. An ordinary person feels that grammar tells us about correct and incorrect about the language. कुछ लोग सोचते हैं कि जो ग्रामर है वो हमें सिर्फ यही बताती है कि हम जो लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं. दैट मीन्स उसका जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस बनाते हैं. सेंटेंस का मतलब क्या है कि जो हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या फिर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, जब पास्ट की बात कर रहे हैं, तो हमें उसमें किस तरीके से जो उसका स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे जो वर्ड उसमें यूज करने हैं, किस तरीके से हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. दैट इज मीन अबाउट द करेक्शन इन सेंटेंस स्ट्रक्चर. तो जो स्पेलिंग होती है, या फिर जब हम कह देते हैं कि जो वर्ड मीनिंग है उसका जो एग्जैक्ट या फिर उसको अंडरस्टैंड हम कैसे कर सकते हैं, जब हम उसकी जो प्रोनाउंस है वो सही तरीके से करते हैं तब हम उसका जो मीनिंग है वो सही से पहचान पाते हैं. तो ये ग्रामर का बहुत बड़ा रोल रहता है किसी भी भाषा में. जो एक आपकी जो एक्यूरेसी है, जो आपकी एक्यूरेसी लिखने में और जो बोलने में है, वो विद द टीचिंग ऑफ ग्रामर से ही आ पाती है. ग्रामर इज सेड टू बी द सम टोटल ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द लैंग्वेज. तो इसको सेट ऑफ रूल्स माना जाता है. जो रूल्स और रेगुलेशन है किसी भी भाषा के लिखने के लिए, उसको बोलने के लिए, उसकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसके लिए, तो उसको एक प्रॉपर क्या बोला जाता है, सम ऑफ टोटल रूल्स एंड रेगुलेशन बोला जाता है कि ग्रामर को. अगर हम इसकी डेफिनेशंस की बात करें कि हाउ कैन वी डिफाइन द वर्ड ग्रामर, ग्रामर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. जो डिफरेंट पीपल है उन्होंने अपने अपने तरीके से ग्रामर को डिफाइन किया. हियर वी विल टॉक अबाउट टू डेफिनेशंस, दैट इज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर स्वीट एंड अकॉर्डिंग टू चैंपियन. डॉक्टर जो स्वीट हैं वो क्या कहते हैं ग्रामर को. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर स्वीट के अनुसार ग्रामर क्या है. ग्रामर इज द प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ अ लैंग्वेज. इट्स अनॉटमी. मतलब क्या है कि जो प्रैक्टिकल एनालिसिस है एक ग्रामर का, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये इसकी अनॉटमी है. दैट मीन्स कि हम उसकी एंड एवरी पार्ट को देखेंगे, हम उसकी स्पेलिंग स्ट्रक्चर को लेकर, वर्ड स्ट्रक्चर से लेकर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर तक, हाउ टू मेक अ पैराग्राफ, तो इन सब चीज़ों का जो एक एनालाइज करेंगे, इन चीज़ों को सीखेंगे, एक तरह की जो ऑटोनॉमी है वो कर देंगे. तो जो ग्रामर है वो क्या है, ग्रामर इज द प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ अ लैंग्वेज. हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू चैंपियन. चैंपियन ने क्या कहा इसके बारे में. ग्रामर इज अ स्टडी ऑफ लैंग्वेज. जो ग्रामर है वो क्या है, ग्रामर इज अ स्टडी ऑफ लैंग्वेज बाय स्पेशलिस्ट. स्पेशलिस्ट के द्वारा की गई स्टडी है. मेड इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स. किस लिए
रूल्स और प्रिंसिपल को बनाने के लिए विच आर फॉलोड मोर और लेस अनकॉन्शियसली और इंस्टिंक्टिवली बाय द नेटिव स्पीकर, जो नेटिव स्पीकर द्वारा क्या किए जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं। ये सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन किस लिए फॉलो किए जाते हैं? फॉर एक्यूरेसी इन स्पीकिंग एंड राइटिंग। आप जो बोल रहे हो आप कितना एक्यूरेट बोल रहे हो, जो आप चीज लिख रहे हो उसमें जो आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो उसका कितना एक्यूरेटली और कितना इफेक्टिवली आप उस चीज को यूज कर रहे हो। तो ये लैंग्वेज की स्टडी है स्पेशलिस्ट द्वारा की गई और सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स ऑब्जेक्टिव्स। जो टीचिंग ऑफ ग्रामर है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ उसके उद्देश्य है, किस लिए जो टीचिंग ऑफ ग्रामर है या फिर जो ग्रामर का पोर्शन है वो किस लिए बच्चों को सिखाया जाता है। हर एक सब्जेक्ट के लिए जो ग्रामर सिखाई जाती है, दैट मीन हर एक सब्जेक्ट नहीं, हर एक लैंग्वेज, नॉट सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट इज डिपेंड ऑन द लैंग्वेज। आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करो, आप हिंदी लैंग्वेज की बात करो, आप पंजाबी लैंग्वेज की बात करो, तो हर लैंग्वेज की जो एक ग्रामर होती है उसके अपने एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। हमें जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना होता है वो अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ दैट पार्टिकुलर लैंग्वेज जो ग्रामर होती है उसके अनुसार। तो हर एक भाषा की ग्रामर के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ग्रामर, अगर हम बच्चों को ग्रामर पढ़ा रहे हैं तो उसके क्या जो ऑब्जेक्टिव होते हैं? to develop in the students insight into the structure of English language। जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जो स्ट्रक्चर है उसकी जो एक डीपली नॉलेज हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर की जो सेंटेंस बनाते हैं हम उस स्ट्रक्चर की एक नॉलेज देनी बनती है विद द हेल्प ऑफ टीचिंग ग्रामर। नेक्स्ट, एक्सप्रेस आइडियाज लॉजिकली एंड करेक्टली इन स्पीच एंड राइटिंग। तो ग्रामर क्या करती है? इट हेल्प्स to the student to express their ideas logically and correctly in the speech and writing। विद्यार्थी जो भी अपने आइडियाज उन्होंने बताने हैं किसी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो वो अपनी जो स्पीकिंग है, अपनी जो राइटिंग है उसमें एक सही तरीके से वो लिख सकें, सही तरीके से वो बोल सकें। Next, to teach grammar as a rule governed behavior and not a mere rote learning। क्या है? ये एक रूल गवर्नर जो बिहेवियर है उसके तहत सिखाई जाती है। To develop a scientific insight about the language। साइंटिफिक इंसाइट का क्या मतलब है कि अब हर एक चीज है जो उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसका एक फार्मूला है कि आप उसमें सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट लिखोगे, कहाँ आपने हेल्पिंग वर्ब लगानी है अकॉर्डिंग टू द टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस या फिर प्रेजेंट टेंस, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ टाइम कैसे आप एक जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो बना सकते हो। तो साइंटिफिक इंसाइट अबाउट द लैंग्वेज को बतानी है। Next, to develop the mental ability of reasoning and correct observation। आपकी जो रीजनिंग करने की जो सेंस है उसको डेवलप करना, कैसे हम जो रीजनिंग है वो कर सकते हैं। रीजनिंग का क्या मतलब है? रीजनिंग का क्या मतलब है? हम कंप्रीहेंशन कैसे जान सकते हैं, हम जो क्वेश्चन आंसर है कैसे वो कर सकते हैं। किसी चीज़ की रीजनिंग करना, हम उसको पढ़ कर कैसे हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे हम उसकी जो डीपली नॉलेज है वो ले सकते हैं एंड करेक्ट ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। जो चीज़ हमने पढ़ी उसका क्या मीनिंग निकलता है, उसके जो कैसे क्वेश्चन आंसर हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, तो करेक्ट ऑब्जर्वेशन कैसे हो सकती है। नेक्स्ट है टू इनेबल स्टूडेंट्स टू assimilate the correct pattern of the language without memorization। देखो हम जब स्टडी करते हैं, चाहे किसी लैंग्वेज की स्टडी है चाहे अदर सब्जेक्ट की है, तो हम उसके बारे में कितना कुछ याद रख सकते हैं। हम हर एक चीज़ को लिखकर याद नहीं कर सकते, हम उस चीज़ को समझ कर वो याद कर सकते हैं।
मतलब हम अपने दिमाग में ऐसे कुछ प्रिंट नहीं कर सकते, हर चीज़ों को हम समझ सकते हैं, उस समझ के अनुसार हम आगे नई नई जो चीज़ें हैं वो बना सकते हैं। तो इसलिए क्या है, जो ग्रामर है, जब ग्रामर के हमें रूल्स पता चल गए तो हम जो फर्दर इसका स्ट्रक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वो क्या है, अपने आप बना सकते हैं। किसी भी टॉपिक या फिर जो आपके पास मटेरियल दिया हुआ है उसको अगर आपने इंग्लिश में लिखना है तो जब आपको एक बार सिर्फ उसके रूल एंड रेगुलेशन ग्रामर के आते हैं तो दैट मीन्स कि आप उसको अपने आप आगे वो जो है ट्रांसलेट कर सकते हो, जब उस चीज़ को लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है इसका, जो इनेबल द पीपल टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर विद द हेल्प ऑफ यूज एंड प्रैक्टिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। तो टीचिंग ऑफ ग्रामर क्या करती है, आपको जो ग्रामर के रूल रेगुलेशन है वो सिखाती है, मतलब उसको आप कैसे याद कर सकते हो, कैसे उसको समझ सकते हो, वो हमें टीचिंग ऑफ ग्रामर से पता चल जाता है जब भी आप उस ग्रामर को लर्न करते हो। तो ये था इसके डेफिनेशंस के बारे में कि जो टीचिंग ऑफ ग्रामर है, जब फिर ग्रामर है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और जो फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ग्रामर क्या क्या होते हैं, और हमने ऑब्जेक्टिव की बात की। अब हम बात करते हैं इसके मेथड्स की, कि जो ग्रामर है हम उसको कौन कौन से जो मेथड है उसके द्वारा टीच कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ मेथड, इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड टू टीच ग्रामर। तो हम दो मेथड्स की यहाँ पे बात करेंगे, इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड। Methods of teaching grammar. ग्रामर को टीच करने के हम मेथड्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडक्टिव मेथड। ये क्या आता है, इसमें आप एग्जाम्पल के द्वारा जो बच्चों को समझाते हैं, एग्जाम्पल देकर बच्चों को बताया जाता है पहले, उसके बाद जो कंसेप्ट है उस पर हम आते हैं। तो इसकी बात करेंगे हम। वन वे ऑफ टीचिंग ग्रामर इज दैट एग्जाम्पल्स आर गिवन टू द स्टूडेंट। जो एग्जाम्पल है वो दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को। द रूल्स आर इंड्यूस्ड आउट ऑफ द एग्जाम्पल। उन्हीं एग्जाम्पल में से जो उसके रूल्स हैं उसकी जो जानकारी है वो बताई जाती है। दिस सॉर्ट ऑफ अप्रोच इज नोन एज इंडक्टिव अप्रोच, यानी कि हम सरल से स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक चलते हैं, सरल से हम कठिन की ओर चलते हैं। पहले बच्चों को एग्जाम्पल के द्वारा समझाया जाता है, उसके बाद उन्हीं एग्जाम्पल में से जो सेट ऑफ रूल्स है वो इंड्यूस किए जाते हैं, वो सेट किए जाते हैं। फर्स्टली द टीचर शुड मेक एफर्ट to help the students to tell the rules underlying the example। एग्जाम्पल के द्वारा समझाया जाएगा। In this regard the teacher may adopt question answer method। जो क्वेश्चन आंसर मेथड है इसमें वो बताया जा सकता है। With the help of this method he may draw attention of the students to a particular direction। पार्टिकुलर डायरेक्शन मतलब पार्टिकुलर जो हमारा टॉपिक है, जो सब्जेक्ट मैटर है, हम उसकी तरफ उनका जो टेंशन है वो लेके जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पी.सी. रिंग। टीच ग्रामर इंडक्टिवली, टीच इंग्लिश एज यू वुड एक्शन एंड प्रैक्टिस। द रूल्स शो themselves in both
एंड नीड नॉट द लर्न फर्स्ट। दैट मीन्स कि हमें पहले ही वो रूल्स है वो बताने की जरूरत नहीं, पहले हम एग्जाम्पल बताते हैं, उस एग्जाम्पल में से आगे जो रूल्स है हम उसको फॉलो करते हुए रूल्स तक पहुंचते हैं। रूल्स की जो इंफॉर्मेशन है या फिर रूल्स की जो जानकारी है वो बच्चों को देते हैं, रूल्स सिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। Nor need a boy be able to define a football or a cricket bat before he can use one. इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे हम। जो इंडक्टिव मेथड है उसके जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले इसकी बात आती है टू वेल थॉट विद द एक्सप्रेशन। इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं हम। इंडक्टिव मेथड के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंडक्टिव मेथड के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं? टू बिल्ड थॉट विद द एक्सप्रेशन, थॉट विद द एक्सप्रेशन। थॉट को बेल कैसे करना है हमने? विद एक्सप्रेशन। जिस तरीके के बारे में हम बोल रहे हैं, जिसके बारे में जो एक्सप्रेशन वहां पे मायने रखते हैं। टू क्रिएट डिराइव्ड लिंग्विस्टिक स्किल इन द पीपल। linguistic skills among people. स्टूडेंट्स में क्या करता है, जो स्किल्स होती हैं, लिंग्विस्टिक जो स्किल्स होती हैं वो बताता है, वो क्रिएट की जाती हैं। टू गिव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर पैटर्न प्रैक्टिस। जो एक प्रैक्टिस होती है किसी भी पैटर्न को फॉलो करने के लिए या एक पैटर्न को याद करने के लिए, तो प्रॉपर जो प्रैक्टिस है उसका जो समय है, जो उसका जो टाइम है वो दिया जाता है। टू गिव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, टू गिव अपॉर्चुनिटी प्रैक्टिस पैटर्न। इसके लिए आपको जो प्रॉपर जो पैटर्न प्रैक्टिस है वो आपको मिल जाएगी। अगर हम इसकी बात करें कि जो लिमिटेशंस होती हैं, इसकी कौन कौन सी लिमिटेशन है, कौन कौन सी जो एडवांटेजेस है। इसकी एडवांटेज क्या है? इट ब्रेक द मोनोटोनी इन द क्लास। ये क्लास में जो मोनोटोनी है, जो एक बच्चे बोर होते हैं, उस चीज को ब्रेक करती है, बच्चों को बोर नहीं होने देते। बाय मेकिंग टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ सिचुएशनल टीचिंग एंड परफॉर्मिंग एक्शन। सिचुएशन क्रिएट की जाती है, जिस भी टॉपिक को पढ़ाया जाता है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग सिचुएशन क्रिएट की जाती है और प्रॉपर जो एक्शन के साथ पढ़ाया जाता है। सो दैट इज वाई पीपल, जो स्टूडेंट है वो डू नॉट फील बोर इन द क्लास। सेकंड है इसका, इट सपोर्ट्स द टीचिंग फंक्शनल ग्रामर। ये टीचिंग फंक्शनल ग्रामर को सपोर्ट करती है। देयर इज एम्पल पैटर्न प्रैक्टिस विच फाइनली लीड्स टू द इंसिडेंशियल लर्निंग। द स्टूडेंट्स डू नॉट हैव टू क्रैम रूल्स इन themselves। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। जितनी इसकी एडवांटेजेस हैं उसी तरीके से इसके कुछ जो लिमिटेशंस हैं। इट रिक्वायर्स कंप्लीटनेस of skills on the part of teacher teaching English by making use of a approach। इसमें टीचिंग इफेक्टिव टीचिंग की जरूरत पड़ती है।
इफेक्टिव स्किल्स के साथ। इट कंज्यूम अ लिटिल मोर टू टीच पार्टिकुलर ग्रामेटिकल कंसेप्ट विद कंपेयर टू द टीचिंग थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो इसमें ट्रांसलेशन जो मेथड है वो भी क्या है, यूज किया जाता है ग्रामर को सिखाने के लिए। अब हम नेक्स्ट उसकी बात करेंगे मेथड को, जो है डिडक्टिव मेथड की, जो इसको सेकंड डिडक्टिव मेथड के साथ भी समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। डिडक्टिव मेथड की बात करते हैं, ये क्या है, ये स्पेसिफिक टू जर्नल चलता है। जैसे पहले हमने बात की थी, एग्जांपल दिए जाते हैं, एग्जांपल की हेल्प से रूल्स, जो सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन है वो है समझाए जाते हैं। बट इसमें क्या है, इसके ऑपोजिट होता है। पहले आपको जो टॉपिक है, सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन है, वो बताए जाएंगे। उसके बाद क्या है, उसको एग्जाम्पल के सहायता से समझाया जाएगा। इन डिडक्टिव अप्रोच द टीचर टेल द रूल्स टू द स्टूडेंट एंड दे अप्लाई रूल्स इन वेरियस सिचुएशन ऑफ लैंग्वेज आइटम्स। Those who teach by this approach do not understand the necessity of associating thoughts with the expression. Here emphasis is laid on the teaching of formal grammar. कहाँ पे एम्फेसिस होता है, यहाँ पे फॉर्मल ग्रामर जो टीच करने पे एम्फेसिस ज़्यादा दिया जाता है। दिस मेथड इज क्वाइट इजी बट नॉट यूजफुल बिकॉज देयर इज सम थिंग्स दैट डू नॉट अंडरस्टैंड बाय द स्टूडेंट प्रॉपरली। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मतलब फिर जो चीज़ें हैं वो समझ नहीं आती, क्योंकि अगर आप पहले एग्जाम्पल देके समझाते हो तो वो इजीली समझ जाता है, लेकिन जब पहले आप वो टॉपिक क्लियर करते हो उसके बाद फिर आप उस चीज़ के एग्जाम्पल बताते हो तो उसको समझने में थोड़ा दिक्कत होती है। Here the activity and the power of the thinking of the student is not put to the test and use. अगर आप पहले एग्जाम्पल दोगे तो स्टूडेंट कोई नई चीज़ के बारे में खोज करेंगे, नई इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकलेगी। लेकिन जब पहले ही आप इन्फॉर्मेशन देते हो तब आप उसको एग्जाम्पल के साथ कंपेयर करते हो, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट की थिंकिंग है, जो स्टूडेंट की क्रिएटिविटी है, वो बहुत कम हो जाती है। The student do not have to take any trouble and therefore the power of taking trouble or facing difficulties is not generated in them because each and everything already is by the student, teacher. टीचर के द्वारा सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बताई जाती है, उसके बाद उसको एग्जाम्पल दे दिया जाता है। तो यहाँ जो स्टूडेंट है उसकी जो थिंकिंग है वो उसको थोड़ा कम यूज किया जाता है। अंडर दिस मेथड द टीचर पुट्स टुवर्ड द फॉर्म और रूल्स बिफोर द स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे टीचर द्वारा ही जो रूल्स हैं वो बताए जाते हैं। अगर इंडक्टिव में क्या होता है, सिर्फ एग्जांपल दिए जाते हैं, जो स्टूडेंट है उनको क्रिएटिविटी की जाती है वहाँ पे सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन पहचानने की। इसकी एडवांटेजेस की अगर बात करें हम, इसकी कौन कौन सी एडवांटेजेस हैं, दिस अप्रोच सेव अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ द टीचर। ये टीचर का टाइम सेव करती है, क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट की क्रिएटिविटी है वो कम हो जाती है, टीचर द्वारा हर एक चीज़ करवाई जाती है। इट मेक्स द टीचिंग अ स्मूथ प्रोसेस, इसको एक स्मूथ प्रोसेस माना जाता है, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग जो होती है वो स्टेप बाय स्टेप चलती रहती है। इसमें सारी की सारी चीज़ें टीचर करवाता जाता है स्टेप बाय स्टेप। अगर हम इसकी लिमिटेशंस की बात करें कि इसकी कौन कौन सी जो लिमिटेशंस हैं, ऑरल एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज इज इग्नोर्ड इन दिस अप्रोच। जो ऑरल एस्पेक्ट है, दैट मीन्स जो इसका स्पीकिंग का एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं इग्नोर किया जाता है, इसलिए इसमें जो राइटिंग का प्रोसेस है वो ज़्यादा रहता है। इट डज नॉट हेल्प इन प्रोवाइडिंग सफिशिएंट पैटर्न प्रैक्टिस, इसमें जो पैटर्न प्रैक्टिस है उस पे जो जोर है वो कम दिया जाता है, कहीं ना कहीं उसको जो पैटर्न प्रैक्टिस है वो यहाँ पे मिस हो जाती है, तो इसलिए इसको जो प्रैक्टिस का इसमें अभाव रह जाता है, जिसकी वजह से चीज़ों को समझने में ज़्यादा समय लगता है। इट इज़ नॉट इंटरेस्टिंग एंड क्रिएट्स अ डल सिचुएशन इन द क्लासरूम, ये एक डल सिचुएशन क्रिएट कर देती है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है उसकी क्रिएटिविटी बहुत कम हो जाती है। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी सॉर्ट ऑफ साइंसिस बिटवीन थॉट्स एंड एक्सप्रेशन। तो ये थी हमारी डिडक्टिव अप्रोच की कुछ एडवांटेजेस और साथ साथ उसकी लिमिटेशन। तो दिस इज टॉपिक अबाउट द टीचिंग ऑफ ग्रामर, जिसमें हमने इसका मीनिंग की बात की ग्रामर की, और उसके बाद डेफिनेशंस की,
ऑब्जेक्टिव्स की बात की, और देन here we complete our two methods of teaching grammar, that is inductive method and second is deductive method। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं, उसके बाद स्टूडेंट की क्रिएटिविटी देखी जाती है, उस एग्जाम्पल की सहायता से वो जो इंफॉर्मेशन है वो क्रिएट करते हैं, या फिर सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन है जो ग्रामर के वो समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें स्टूडेंट की जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा रहती है। सेकंड जो डिडक्टिव अप्रोच की अगर हम बात करें तो डिडक्टिव अप्रोच में क्या किया जाता है, पहले आपको जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट मैटर है उसके बारे में बताया जाता है, उसकी इंट्रोडक्शन दी जाती है, बाद में उस चीज़ को एक एग्जाम्पल से कंपेयर करके समझाया जाता है। बट इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उसकी एक्टिविटी या फिर उसकी जो क्रिएटिविटी है वो कम हो जाती है, इसमें ज़्यादा जो योगदान रहता है, जो रोल प्ले रहता है वो टीचर्स का रहता है, तो इसलिए ये थोड़ी लेस यूजफुल है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट थोड़ा देर से समझता है कोई चीज़, या फिर उनको जो जल्दी चीज़ें हैं वो समझने में थोड़ा समय लग जाता है। तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक था, नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई नया टॉपिक करेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।